ठाकुर जी को इतनी गुस्सा आई तो सन्यासी बनी है। क्लेब्यम्मा समगम पार्थ नपुंसक कहीं का अब कहते हैं नहीं लोग 15 दिन पहले नहीं सोच सकते मैं सबरी पत्नी छोड़ के यहाँ बैठ गया सबरो खानदान छोड़ के तेरा घोड़ा संभाल लिया तू कह रहा मैं ना लूंगा ये समझ क्या यहाँ मूर्ख है जो इतनी लोग जनता इकट्ठी है गई इधर भी हजारों लाखों लोग उधर भी हजारों लाखों लोग सबरे खड़े तू कह रहा मैं ना लड़ूंगा है हद करता पागल हो गया तू क्या समझ रहा है कि तू बड़ा भारी महात्मा है महात्मा समाज करेगा नपुंसक आदमी है सामने भीष्म और द्रोणाचार्य को देख के हाथ कांप गए अर्जुन की बड़ो तो फिर फटकार मारी ठाकुर जी ने 2 श्लोकों में तगड़ी त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप जा क्या करता है बिम्मा समगम पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप हृदय की दुर्बलता छोड़ नपुंसक आदमी गीता की शुरुआत ही गाली गलौज से हो रही है ब्रजवासी ने खूब गाली सिखाई है ठाकुर जी को इतनी ऐसे महातत्व के उपदेश में भी गाली दे रहे हैं पहली बार क्लीब को मत क्लीब गाली है संस्कृत की नपुंसक अर्जुन को किसी के दम है धरती में जो अर्जुन को नपुंसक कहते बड़े बड़े उनकी दम नहीं है जो अर्जुन को नपुंसक बोलते ठाकुर जी करें नपुंसक आते जिज्ञासा पर चलो कोई बात नहीं बोला जब शिष्य थे सुन ले भाई कोई मूड था कोई माहौल था है? हाथी चिल्ला रहे हैं दुर्योधन अलग मुंह बना रहा है इधर युधिष्ठिर सोच रहे हैं छोटे भैया में क्या लग गई है को सोच रहा है कोई समय माहौल है गीता सुनाने युद्ध का मैदान चारों तरफ खड़ा है वो तैयारी चल रही है दुर्योधन अपने भाग पर दबा रहा है भीम गदा हिला रहा है वहां लड़ने को तैयार बोलता है तो उपदेश सुनाओ हमको जीतू भाई ले जाए कोई पब के बाहर बोले गीता उपदेश यार ये कोई जगह है क्या गीता उपदेश की है कोई पब के बाहर बैठे हो गीता उपदेश सुना आसपास लोग प्याले पी रहे हैं मैं डिस्को डांडिया चल रहा है और तुम कह रहे हो गीता सुना बावरे हो चलो मंदिर ले आओ तो सुना दे कोई माहौल है ना वो गीता के सूटेबल कोई जगह है आसपास लोग मारा काटी करने को तैयार खड़े हैं ठाकुर जी ने कहा भैया ये तो बावड़ा है समय रोको लोग जा भैया सब स्टील कर दिया पॉज हो गया पूरा युद्ध सब खड़े जो जैसे थे वैसे ही रह गए तो क्या करें तो बोले चल यार आया तो सुनाऊंगी कहा करेंगे हम भैया गीता भी ब्रजवासी की स्टाइल से सुनाते हैं जो हमने आप उसको सुना कोई गीता भी ऐसे सुनाएंगे जैसे हेडमास्टर सुना रहे हैं अपने स्टूडेंट को ऐसे ये दिल को विषय दिमाग का विषय नहीं है भगवत गीता इंटेलेक्ट्स का विषय नहीं इमोशनल्स का विषय ये भक्ति का ग्रंथ है बुद्धि वालों का विषय नहीं दिल वालों का विषय है तद् भजन तेमान ये जना सकृति जना आर्त जिज्ञासुर जिज्ञासुर तीसरे अर्थार्थी जो अर्थ की अर्थी लेके घूमे वो भी आ जाती है अर्थार्थी कई अर्थ एक नया अर्थ के वक्त तुम पढ़ते हो इतना धनवान लोग अर्थार्थी का एक मतलब कौन है जो विद्या की अर्थी लेके घूमो विद्यार्थी विद्या की अर्थी लेके माटा की विद्या एक है अर्थार्थी वो भी आ जाते अपने अर्थ का प्रदर्शन करने मंदिर से बढ़िया अर्थ का प्रदर्शन करने का कोई स्थान मिलेगा एक पंखा भी मंदिर में दिया तीनों पर पतवा डाली यहाँ तो पर भी 6-7 होते 5-6 पर पतवा डाली अपना नाम पिताजी का नाम परबाबा जी का नाम टेलीफोन नंबर ईमेल एड्रेस सब पतवा पंखा चला मंदिर में पितृलोक में दादा परदादा की खोपड़ी बोले भैया ये भूकंप आता है ना तेरा पोता ने पंखा में उल्टा लटकाया दिया मंदिर में भी क्या कर रहे हैं हत्तू 100 की नोट भी चढ़ा कर झंडा की तरह हिलाई करके वो होने करके बोल जाए मैं ये कथा करिए एक आदमी ने भारत में 500 की नोट डाल दी फिर उठा ली ये क्या करता है फिर देख के ऊपर से छोड़ी पता तो चले 15 दिन में 500 की चढ़ाई ऐसे आदमी कहते हैं अर्थार्थी कई अर्थ हैं तो एक अर्थ ये भी हमारे गुरु जी सुनाते अर्थार्थी मंदिर से बढ़िया कोई जगह मिलेगी एक अनाउंसमेंट हम यहाँ तो सेवा प्रार्थना 5-5 हजार आदमी बैठा होता मंदिरों में ने एक अनाउंसमेंट हो जाए छाती के शर्ट के बटन टूट जाए थोड़े
कैसा आनंद, क्या बात है। पर लाइफ में एक ही चीज मिल सकती है, या तो अनाउंसमेंट मिल सकता है या रिनाउंसमेंट मिल सकता है, या तो यश मिल सकता है या रस मिल सकता है। जो यश के पीछे भागेगा ना वो रस से दूर चला जाएगा, और जो रस पालेगा वो यश की परवाह नहीं करेगा। एक ही चीज मिल सकती। आर्तव जिज्ञासुरर्थार्थी, बड़े बड़े अर्थ के अर्थी लिए घूम रहे हैं, हमने ये चढ़ा दिया। अब तो भारत में ऐसी स्थिति हो गई, बड़े बड़े मंदिरों में हमने भैया छत्र दे दी, न्यूज़ों तक आ जाती है, न्यूज चैनलों में देखो उसने सिंहासन चढ़ा दिया, उसने ये चढ़ा दिया। कई कई ऐसे तिरुपति बालाजी में वो स्टेटस सिंबल हो गया, किसने कौन सा डोनेशन कैसे दिया। तिरुपति में आप जाओ, कैसी चलो माँ के भगवान को तो जरूरत नहीं, बेचारे कुबेर से पैसा लिए बैठे होगा। हम ये सोचे यार इनको उधार उतरेगा कब, मंदिर पे तो सोना चढ़ गया, उधार ना उतर दिया उनको। हम भी सोचे यार पंडितों से कहेंगे कभी उतरवा दो इनको उधार, तो बेचारा परेशान बैठो तिरुपति यहाँ उतरने ही ना दे रहे हो, उतरने। कुबेर बेचारो, कुबेर खूब माल है, कुबेर भी देख रहा है कि यह सोने की इमारतन को खूब माल उड़ा रहे ठाकुर तो क्या करें। अर्थात वहां जाओ और कितने कितने ऐसे, किसने क्या दिया किसने क्या नहीं दिया, बड़े बड़े अर्थार्थी, यहाँ उसने ये कर दिया उसने वो कर, तो अर्थार्थी भी आ जाते हैं मेरे सामने। अर्थार्थी भी क्यों आते हैं, क्योंकि बड़ा भारी काम है, व्यापार है, ठाकुर जी के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। डर है भय भी हो ना प्रीति, डर है भैया, और भगवान को मना के रखो भैया, जैसे वो पॉलिटिशियंस को मनाते हैं, सबको मनाते हैं, मंदिर जाके 500 रुपये चढ़ाते रहो, हमारी दुकान न बंद हो जाती। आर्तव जिज्ञासुरर्थार्थी, और चौथे मेरे पास आते हैं क्या है, जो बुद्धिमत्ता लोग हैं, जो मुझे जान चुके हैं, वो भी मेरे पास आते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मुझे समझना चाहते हैं। ज्ञानियों की बड़ी भीड़ मेरे आसपास लगी रहती है, अच्छी बात है। अगले श्लोक में गोविंद कह रहे हैं, पार्थ ये सब आते जरूर हैं और मैं इन सबका स्वागत करता हूं, ये बड़ा आनंद आता है, पर सच्ची बात कहूं, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ये सब मेरे पास आते हैं, पर इन सारी की सारी भीड़ में मैं एक का इंतजार करता हूं, जिसके लिए मैं सब कुछ, जो मुझसे लेने नहीं आता, जो मुझको लेने चला। युद्ध से पहले ठाकुर जी के दरवाजे पे अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। पहले दुर्योधन पहुंचा, द्वारपाल ने रोका, ठाकुर जी सो रहे, कहा मुझको रोके तो यहाँ के दरवाजे पे अंदर घुस गया, जाकर के तुम्हारा ठाकुर जी सो रहे, सिर के पास बैठ गए कुर्सी लगा कर, कभी छींक करे छींक है, कभी जमाई ले, कभी पैर बजाए। ठाकुर जी भी लंबी खींच गए, हिलूंगा ना बेटा, तू कितना खुले खुले कर देंगे, मैं भी ना हिलूं। पूरा वो हाथ हिलाए, पांव हिलाए, जोर जोरते बिस्तर का भगवान पड़े बड़ोगे है, वो सोता ही कर लिया। कभी हम बड़े बड़े पद बना रहे, बाबा जी को उठ जाए, थोड़ी देर में अर्जुन आया, पैमन के पास बैठ गए, ठाकुर जी उठे, थोड़ी देर, अरे पार्थ तुम पीछे, हम भी, ओ अच्छा बढ़िया, यही आ जाता यहाँ पे बैठो, हाँ भैया दोनों चीज बट गई, एक तरफ नारायणी सेना, एक तरफ मैं, और मैं भी कोई आयुध नहीं उठाऊंगा। अर्जुन बता तू क्या चाहता, दुर्योधन को खलबली मच गई है, ये कह रहे हैं कि एक तरफ मैं और एक तरफ सेना, और मैं भी आयुध नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने सेना मांग ली तो या को लेके मैं क्या करूंगा, शस्त्र भी ना उठाएगा तो महाभारत के मैदान में को गैया चरवानी है, कम है कि बंसी बजवानी है कि माखन चुरवाना, जो तो कह रहा हूँ सुदर्शन भी ना चला रही है, कोई यहाँ ने मांग ली नारायण सेना तो मैं तो भाग्य फूट जाऊंगी। दुर्योधन को खलबली मच गई, मैं मांगूंगा पहले, मैं पहले आया, ठाकुर बोले चुप रह जा, मेरी तू पहले आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, मैं देखूं मेरी नजर में पहले कौन। अर्जुन तू मांग। अर्जुन झुक गया, पार्थ की गति तो पार्थ सारथी के चरणों में ही। वाह, अर्जुन झुक गया, दुर्योधन बड़ा खुश, दिवाली मन गई उसकी तो, वाह वाह वाह,
बड़े मुंह लटका के बोलो, बड़ा मुंह, और चलो अब हम बड़े भैया हैं, छोटे भाई के सामने क्या कहें, अब उसने मांग लिया तुम्हें तो बचा हम ले लेते। सेना लेके एक कृष्ण को लेके लौटा, एक कृष्ण से लेकर। पर जब कृष्ण को लेके अर्जुन लौटा ना, तो मां होने के बाद भी कुंती ने उसे दंडवत प्रणाम किया। लोगों ने कहा मां हो के बेटे को प्रणाम कर रही है, बोले नहीं, बेटे को नहीं कर रही, बेटे के उस निर्णय को कर रही हूं जिसने ठाकुर जी को लाके हमारे दरवाजे पर। और दुर्योधन जब सेना लेकर लौटा तो शकुनी ने भी उसको गालियां दी, धिक्कार मारा, यार तेरी भाग्य मंद पड़ गई थी, तू सेना इकट्ठी करके नहीं लिया, तू गाय क्यों नहीं ले? बोले वो तो बोला मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अबे मूर्ख, वो बिना शस्त्र के भी भयंकर खतरनाक आदमी, तू उसे लेके क्यों नहीं आया? वो भी निंदा करता, यार मेरे नीतियों के सामने न भीष्म चले, न दुर्योधन चले, न द्रोणाचार्य चले, पर जब ये टेढ़ी टांग वाला के खड़ो हुए तो मेरी बुद्धि काम नहीं करे। और तू या सेना भीड़े इकट्ठी कर ला, वो अकेलो बैठो तो यहाँ तो ये युद्ध ना हो तो तेरी गद्दी पक्की, महामूर्ख कर। बोले अच्छा मामा जी गलती है गई, क्या करूं? एक कृष्ण से लेकर लौटा, एक कृष्ण को लेकर। पर जो से लेकर लौट, जीता कौन? जो कृष्ण को लेकर। युद्ध से पहले गीता के अंतिम श्लोक में घोषणा हो गई, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धर्मधर तत्र श्री विजयो भूतवाणी मतिर्मम। जहां ये दोनों खड़े हैं, विजय वहीं होगी। संजय ने उद्घोष कर दिया, अभी तक युद्ध हुआ नहीं है, कोई डिक्लेरेशन भी नहीं है, पहले बोल दिया बोले जीतेंगे। धृतराष्ट्र बोले तू मेरी को सुना रही है, क्या कर रही है? बेचारा करे क्या, संजय भगा दे तो कोई बता तो ही ना हो क्या रहा है, तो खींचा भी कर सुन आ बैठा हाँ क्या करें। तो जब अर्जुन बोला ना मैं नहीं लड़ूंगा, हाय हाय, धृतराष्ट्र बोलता वाह वाह ये मेरा बेटा, मैं तो बारी जाऊं यहाँ पे, क्या बात है। जब ठाकुर जी आए, ये टेढ़ी टांग वाला भगाएगा मेरे खानदान को पूरा है, बेचारा कह रहा नहीं लड़ूंगा, कहता नहीं लड़। धृतराष्ट्र की बुद्धि खराब हो गई और संजय ने और आप मिर्च मसाला डाल दिया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूत ध्रुवाणी तन्मतर्म। धृतराष्ट्र माथा पीट लियो यार, ओ क्या होगा, मरती अपनी संतति देखो। कृष्ण से लेकर जो लौटा वो हार गया, कृष्ण को लेकर जो लौटा वो जीत गया। तुम जब भगवान को अपने से अलग कुछ देते हो तो भगवान अपने से अलग करके तुम्हें लौटा देते हैं, पर जिस दिन तुम अपने को भगवान को दे देते हो, ठाकुर जी अपने को आपको दे देते हैं। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बस अब आप सबको वो मौका मिले जब आप अपने को ठाकुर जी को दे दो। इस मंदिर से कृष्ण प्रसाद को लेकर नहीं, स्वयं राधा कृष्ण को लेकर के वापस लौटो। बस वो अवसर आप सबके जीवन में प्राप्त हो, वृंदावन का रस पक्ष प्राप्त हो। मेरी इस अमेरिका की यात्रा का ये अंतिम लेक्चर था, इस वर्ष की यात्रा का मेरा अंतिम चर्चा थी। आप सब हंस लिए, मेरा जीवन सफल हो गया। सबसे बड़ा पक्ष यही है, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, चेहरे पर कृष्ण प्रेम की मुस्कुराहट हो और आंखों में कृष्ण प्रेम के आंसू हो, तभी जीवन का रसानंद प्राप्त होता रहता है। फिर आके इस ठाकुर का दर्शन करूंगा और आप सबको जो पात्रता बुद्धि है कृष्ण कथा सुनाऊंगा। अगले वर्ष है आने का, अगस्त सितंबर में कोई निश्चय उस तरफ, तो यहाँ जैसा भी ठाकुर लीला हो वैसा पक्ष को करेंगे। अब देखो क्या होता है। भगवान तो कई बार पकड़ में आए, जीतू भाई हमारी पकड़ में 12 साल के बाद आए महाराज, 2001 के बाद 2014 है। अब देखो कितने साल और बीतते हैं, शायद 24 ही नहीं जाए। आगे ठाकुर जी की एक कीनिया में हमारे पिताजी बुलाए, अमेरिका में हमें बुलाए, अब शायद जनकों ने बुलाएंगे आगे महाराज। ठाकुर जी की कैसी इच्छा, चर्चे हम तत्पर हैं सेवा को, और अगली बार फिर मिलेंगे। तो भगवान आपको भक्ति लक्ष्मी सरस्वती प्राप्त कराए, राधा गोविंद का रस बरसतो रहे और जीवन का परम रस प्राप्त हो गए। ये हमारी अंतिम चर्चा। इस पूरी अमेरिका यात्रा पर प्राप्त किया जितना रस है, जितने भी लोगों को उपदेश करने का पुण्य है, ठाकुर राधा माधव के चरणों में, यही राधा माधव के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। और इस अमेरिका यात्रा की सफलता ही यही है कि ठाकुर जी के चरणों का दर्शन हो रहा है,
आप सबके सामने वाचन हो रहा। ये इन्हीं ने मुझे खींच के यहाँ बुलाया है, तो मिल्वॉकी तो दूर दूर तक में इतिहास में भी नहीं था मेरे, पर ऐसा सुंदर लीला हो गई। इनको प्रणाम करके इस सत्र को और इस वर्ष की इस अमेरिका की यात्रा को विश्राम करता हूँ। कल वृंदावन जा रहा हूँ। लोग मुझे प्रणाम करते, मैं कोई प्रणम्य हूँ नहीं, महामूर्ख ब्रजवासी हूँ, पर फिर भी ठाकुर जी की कृपा है जो कुछ कर लेता हूँ। आप सब प्रणाम करते हो। कई लोगों ने अमेरिका में प्रणाम किया, पर सच कहूँ किसी की प्रणाम स्वीकार नहीं करता, सभी प्रणाम इकट्ठी करता रहता हूँ। आप सबकी भी कर ली है। अब कल भारत जाके परसों पहुंचूंगा और सीधा राधा रमन के पास जाके उसमें अपनी प्रणाम मिला के ठाकुर जी को समर्पित करता। आप सब ठाकुर जी कृपा करें, फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर जमेगी, फिर घुटेगी, फिर चर्चा होगी। राधा रमन की जय, राधा माधव भगवान की जय, दूर हरि बोल। Thank you, Prabhu. Hari Bol. Thanks for wonderful lecture about the Krishna consciousness. Thank you. And next time, whenever you visit Milwaukee, please come to the temple. Please. Hari Bol. So, copy it. आप सिखा लो अब आप वृंदावन कब आओगे?
प्रभु एक पिक्चर लो, एक फोटो मारा गुरु जी के साथ में एक फोटो लेना। Let's